बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस न्यू बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 की वोकैबुलरी हम देखेंगे इस लेक्चर में। चैप्टर नंबर 11 का नाम है जी छिप अन इल। अब छिप का मतलब होता है जी घर, और आन का मतलब यहाँ पे है अंदर, इल का मतलब है काम, यानी कि घर के अंदर वाले काम हम इस लेक्चर में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं घर के अंदर वाले काम कौन से हैं। ओवी नंबर 1 है जी सरेगी। सरेगी कहते हैं कचरे को। फुल्ली, फुल्ली का मतलब होता है अलग अलग करना, अलहदा करना। ख्वालियन के मतलब ओवी वोकैबुलरी है। तो यहाँ पे कचरे की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो सारा कचरा ये लोग एक जगह नहीं फेंकते, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म का कचरा जो ना वो मखसूस जगहों पे फेंकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इलबन सरेगी। इलबन सरेगी का मतलब होता है जनरल वेस्ट, जिसको आप कहते हैं कि जो बेसिक कचरा होता है, बुनियादी कचरा भी कह सकते हैं। इसमें कोई डिब्बा शिब्बा आ जाता है, या फिर आप कह लें कोई रद्दी वगैरह भी इसी के अंदर आती है। तो ये सारे जो ना वो एक मखसूस किस्म का बैग होता है, शापर होता है, जिसके ऊपर ना ये स्टिकर लगा होता है, इस तरह का स्टिकर लगा होता है। ये नीचे उसने दिया हुआ। तो ये मार्ट वगैरह से मिलता है, जो ये लोग परचेज़ करते हैं। और इसके अंदर जो है ना वो ये बेसिक कचरा जो है ना वो बांध के वो किसी कार चौक पे फेंक आते हैं। वहाँ से जो ना वो टीम वगैरह उसको उठाती है और ले जाती है। तो ये नीचे वो इन्वेलप दिया हुआ है, लिफाफा दिया है, जिसके अंदर उसने डाल के फेंकना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरेगी कचरा फुंगथू। फुंगथू कहते हैं लिफाफा या फिर जो शापर होता है। नोदा, नोदा का मतलब होता है डालना, यानी कि इस तरह के शापर में ये कचरा डालते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म का कचरा है हमारे पास उमशिक। उमशिक कहते हैं खाने को, खाना। सरेगी कचरा, तो इसका ये मतलब, तो ये वो खाना होगा जो खाना एक्स्ट्रा बच जाता है, या फिर कोई आप कह लें कि ज़ाया हो जाता है, गल सड़ जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ये वो कचरा है। तो ये खाना जो ना ये मखसूस किस्म की इनकी आप कह लें कैबन डस्टबिन बनी होती हैं इस तरह की, तो इनके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर लिखा है उमशिक खाना, सरेगी कचरा, थुंग। थुंग का मतलब होता है ये जो डस्टबिन या फिर कोई भी आप कह लें कि इस तरह की टोकरी वगैरह जिसके अंदर वो डालते हैं। तो थुंग का मतलब यहाँ पे आप कह लें कि डस्टबिन ही है, डस्टबिन। फोड़ीदा, फोड़ीदा का मतलब होता है फेंकना। तो यहाँ पे नोदा है डालना, यहाँ पे फोड़ीदा फेंकना है। तो ये वर्ब है, इनको भी आपने साथ याद रखना है। आगे जी छे हवल योंगफुम। छः हवल का मतलब होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल होने वाला। तो योंगफुम का मतलब मटेरियल है, चीज़ें यहाँ पे, यानी कि ये ऐसा कचरा होगा जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें यूरी ग्लास यानी कि शीशा आ जाता है। छोंगी पेपर यानी कि कागज़ आ जाता है। कैन, इसमें कैन, कैन वगैरह जो होते हैं, जैसे आमर माल्ट का कैन आ गया, या इसके अलावा कोक का कैन आ गया, तो ये इसकी पिक्चर दी हुई है। तो ये कैन को कैन ही कहते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक वगैरह। तो ये सारा जो कचरा है ना यहाँ पे चार किस्म का उसने दिया हुआ है, कैन, प्लास्टिक, छोंगी पेपर, यूरी ग्लास। ये सारा जो है ना ये छः हवल यानी कि दोबारा इस्तेमाल होने वाला होता है युंगफुम। तो इसको वो लोग ज़ाया नहीं करते, इसको एक मखसूस जगह पे फेंकते हैं जहाँ से वो गवर्नमेंट की टीम आती है, इसको उठा के ले जाती है और दोबारा से रिसाइकिल करके इसको वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोतलें वगैरह होती हैं, बोतलें पी के हम फेंक देते हैं, वो लोग आते हैं उठा के उसको ले जाते हैं, दोबारा से उसको फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ये नीचे इस तरह की डस्टबिन होती है जिनमें ये कचरा वो फेंकते हैं। ये चार किस्म की डस्टबिन है। तो इन चारों में अलग अलग किस्म का कचरा होगा। ऊपर लिखा होगा इसमें प्लास्टिक डालनी है, इसमें आपने जो ना वो कैन डालना है, इसमें आपने कागज़ डालना है, इसमें आपने जो ना वो ग्लास डालना है, इस तरह मेंशन होता है। तो आपने अलग अलग करके इसको फेंकना होता है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तारो। तारो का मतलब यही होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। फोड़ीदा, फोड़ीदा का मतलब फेंकना।
यानी कि इन चारों के अंदर आपने जिस किस्म का कचरा होगा वो टोकरी के ऊपर मेंशन होगा, नाम लिखा होगा, उसके मुताबिक आपने उसके अंदर इसको फेंक देना है। उसके बाद है होन ओथ। होन का मतलब होता है पुराने या पुराना। ओथ, ओथ कहते हैं कपड़े को। तो ये पुराने कपड़ों वाला कचरा होगा। जैसे जो कपड़े हमारे जो ना पुराने हो जाते हैं, हम लोग उसको फेंक देते हैं, या फिर जो कपड़े जो ना वो ज़ाया हो गए, जैसे यहाँ पे उसने देखे ये पैंट है, ये शर्ट है, ये जुराबे वगैरह है, तो इनको फेंकने के लिए इस तरह की वो वहाँ पे ना वो कैबन बने होते हैं। लिखा हुआ है सुगो हम। इसका मतलब होता है जमा करना, कलेक्शन करना। ठीक है, जमा करना। फोड़ीदा मतलब फेंकना। तो यहाँ पे वो कपड़े जो है ना, पुराने कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, फिर आगे वो जो है ना वो लंडे वगैरह में चले जाते हैं। उसके बाद नीचे ये है जी उमशिक मुल। ये खाना वगैरह जो होता है सरेगी, कचरा फेंकने के लिए। फोंगथू, फोंगथू मैंने बताया था लिफाफे को कहते हैं, या शापर जो होता है नोदा। इस तरह का शापर होता है जिसमें वो खाने वगैरह का जो वेस्ट है ना वो फेंकते हैं। क्योंकि घरों के अंदर जो है ना वो इस तरह की डस्टबिन वगैरह, टोकरियाँ वगैरह नहीं बनी होती, ये बाहर चौकों में लगी होती हैं। तो घर में वो इस तरह की इन्वेलप में डाल के ना, शापर के अंदर डाल के, तो खाने का कचरा फिर दोबारा इसके अंदर फेंक करते हैं। आगे जिस रहेगी कचरा फोड़ीदा फेंकना, यानी कि इसका मतलब फिर क्या हुआ यहाँ पे, कचरा फेंकना। नीचे उसने कहा है खाचीदा। खाचीदा कहते हैं इकट्ठा, एक साथ। इल काम। शिजा खादा स्टार्ट करना, शुरू करना। खरेसो इसलिए। वो भी नंबर 2 है जी, है घर के अंदर के काम। नीचे लिखा हुआ है पल्ले। पल्ले का मतलब होता है कपड़े धोना, कपड़े धोना। तो नीचे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सेथग्गी। सेथग्गी कहते हैं वॉशिंग मशीन को, वॉशिंग मशीन। थुल्लीदा चलाना, ऑपरेट करना, यानी कि वॉशिंग मशीन के साथ कपड़े धोना। पल्ले, पल्ले फिर कहते हैं कपड़े धो के। नोलदा लटकाना, कपड़े लटकाना। पल्ले कपड़े। खुत्ता, खुत्ता का मतलब होता है उतारना, यानी कि उसने फैलाए हुए थे खुश करने के लिए, अब वो उतार रही है। ओथल, ओसल कहते हैं, ओथ कहते हैं कपड़े को। और थाड़ीदा, थाड़ीदा कहते हैं इस्त्री करना, इस्त्री करना। तो इस्त्री को कहते हैं थाड़ी में आयरन, यानी कि इस्त्री को क्या कहते हैं, थाड़ी में। ओसल यानी कि कपड़े। खेदा पैक करना या तय लगाना, कपड़ों की तय लगाना। उसके बाद नीचे है जी छोंगसो। इसका मतलब होता है सफाई करना। मोजीरल थुलदा, ये जो ना गर्दो गबार, डस्ट वगैरह, मट्टी साफ करना, मट्टी साफ करना। उसके बाद छुंगरी हादा, तरतीब देना। ये बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं तो उसकी तरतीब लगा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है उनको, तरतीब देना। आगे जी फिर झाड़ू, ये कहते हैं झाड़ू को या ब्रश को। सिलदा झाड़ू देना, झाड़ू देना। झाड़ू को क्या कहते हैं, फित झाड़ू। और सिलदा का मतलब झाड़ू के साथ सफाई करना, साफ करना। छोंगसोगी, ये वैक्यूम मशीन को कहते हैं, वैक्यूम मशीन या वैक्यूम क्लीनर। थुल्लीदा चलाना, ऑपरेट करना, यानी कि उसके साथ सफाई करना। आ गया जी खुले। खुले कहते हैं क्लीनिंग क्लॉथ, कपड़े के साथ साफ करना, कपड़े के साथ साफ करना। और नीचे है तकदा। इसका मतलब क्या होता है, ये भी कपड़े के साथ साफ करना होता है, लेकिन इसका मतलब जी पूंछ के, पूंछ के
साफ करना, जो कपड़े के साथ डस्टिंग वगैरह करते हैं उसको कहते हैं। नीचे है योरी, कुकिंग, खाना बनाना। तो यहाँ पे है फप, फप कहते हैं चावल को। फपल हादा यानी कि चावल पकाना। चित्ता, चित्ता भी कहते हैं चावल बनाना, चावल पकाना। आगे है फापसुत, फापसुत कहते हैं प्रेशर कुकर को या राइस कुकर को जिसके अंदर हम चावल वगैरह बनाते हैं। चावल बनाने वाला कुकर, प्रेशर। उसके बाद है नीचे नेम्बी, नेम्बी कहते हैं पोट यानी कि जो देगची वगैरह होती है, हांडी जिसके अंदर हम सालन वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ ओम शिकल, ओम शिकल कहते हैं खाने को। मंदलदा, खाना बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, खाना बनाना। अच्छा, योरी का मतलब होता है कुकिंग करना, कुकिंग में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं जो भी है। तो अगर आप चावल बना रहे हैं तो उसको फबल हादा, अगर आप कोई और खाना सालन वगैरह बना रहे हैं तो उसको उम शिकल मंदलदा कहते हैं। उसके बाद है नेबी हांडी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सुलगोजी, सुलगोजी कहते हैं बर्तन वाश करना, हादा बर्तन वाश करना। सलगोजी रल हादा बर्तन धोना, वाश करना। यह है छोंगी फपसुत। अब फपसुत पीछे हमने पढ़ा कि चावल बनाने वाला प्रेशर कुकर होता है, और छोंगी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बिजली वाला यानी कि इलेक्ट्रिक राइस कुकर हुआ। बिजली वाला जो प्रेशर, जिसको आप कह सकते हैं बिजली वाला प्रेशर कुकर कह लें। उसके बाद है फ्राई पैन, ये फ्राई पैन को कहते हैं जिसको हम फ्राई पैन कहते हैं, जिसके अंदर हम चीज़ें वगैरह गर्म करते हैं, अंडा वगैरह फ्राई करते हैं। सेथक, सेथक जो है ना ये कपड़े होते हैं। और सेजे, सेजे कहते हैं सर्फ को, डिटर्जेंट को। तो ये कपड़ों वाला डिटर्जेंट या कपड़ों वाली सर्फ हुई, कपड़े वाली सर्फ कह लें। और नीचे है छुबंग सेजे, ये भी सर्फ होती है लेकिन ये बर्तन वाश करने वाली सर्फ होती है, बर्तनों वाली। जैसे हमारे इधर कपड़े धोने वाला साबुन और बर्तन धोने वाला साबुन होता है, ऐसे ही सेथक सेजे वो सर्फ होगी जिससे वो कपड़े धोते हैं, छुबंग सेजे वो सर्फ होगी जिससे वो बर्तन डिश वगैरह जो है ना वो साफ करते हैं। तो आ गया जी फादक, फादक कहते हैं फ्लोर को, फर्श को। छांगमुन खिड़की, विंडो को कहते हैं। खपजागी, खपजागी कहते हैं सडनली, खपजागी सडनली अचानक। वे वाई क्यों। थुआ छुदा, इसका मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। खिरोमिन, खिरोमिन का मतलब होता है तो या फिर तब। छोनछोनी, छोनछोनी ही का मतलब होता है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वोकैबुलरी थी चैप्टर नंबर 11 की। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 की वोकैबुलरी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।